आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। न्यूनतम मजदूरी 2024 उत्तर प्रदेश लेबर का काम करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। देश भर में सड़क, पुल, नहर, नाले, भवन निर्माण, साफ सफाई तथा लोडिंग अनलोडिंग जैसे कामों में अपना खून पसीना बहाने वाले मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हाल ही में मोदी सरकार ने मजदूरों के हक में बड़ा फैसला दिया है। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 से उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 1035 रूपए प्रतिदिन तक बढ़ा दी है। नई मजदूरी दरें श्रमिकों की योग्यता और अनुभव के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटी गई हैं। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई कंपनी या नियोक्ता मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं देती है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। राशन कार्ड केवाईसी नहीं कराने वाले माने जाएंगे लापता, कटेंगे नाम। शासन के निर्देश पर हो रही जांच। राशन कार्ड धारकों को केवाईसी कराना अनिवार्य है। केवाईसी न होने पर राशन कार्ड निरस्त होगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आपूर्ति विभाग राशन कार्डों का सत्यापन कर रहा है। सत्यापन के बाद केवाईसी न कराने वालों को लापता माना जाएगा और उनके नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे। अभी तक जिले में 30,98,000 यूनिटों में से 19,45,152 यूनिटों की केवाईसी पूरी हो चुकी है। सहारा इंडिया से आपका पैसा कब मिलेगा, बड़ी खबर आई सामने, तुरंत जाने अपडेट। सहारा इंडिया रिफंड न्यूज। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया अभी जारी है और आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। ज्यादा राशि का भुगतान, सरकार धीरे धीरे भुगतान की सीमा बढ़ा रही है। आने वाले समय में यह और बढ़ सकती है। नए पोर्टल, जरूरत पड़ने पर सरकार नए पोर्टल या टूल लॉन्च कर सकती है। समय सीमा, सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर 2024 तक का समय दिया है। इस तारीख तक ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को भुगतान करने की कोशिश की जाएगी। कानूनी कार्रवाई, सहारा समूह पर कानूनी कार्रवाई जारी रह सकती है। बिजली विभाग ने शुरू किया मेगा चेकिंग अभियान, विद्युत चोरी करते पकड़े गए 52 लोग। यूपी पीसीएल इटावा में बिजली विभाग और विजिलेंस की संयुक्त टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ मेगा चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 52 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। विभाग का लक्ष्य दिसंबर तक लाइन लॉस को 15% तक कम करना है। फिलहाल बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा यह अभियान जारी रहेगा। यूपी के शहर में 2 महीने नहीं होगी मास्क के साथ शराब की भी बिक्री, सीएम योगी का निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि जनवरी फरवरी में आयोजित होने वाले महाकुंभ के दौरान मांस और मदिरा की बिक्री नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने 13 अखाड़ों, खाक चौक, दंडीबाड़ा और आचार्य बाड़ा के प्रतिनिधियों के साथ महाकुंभ को लेकर एक बैठक के दौरान यह बात कही। प्रयागराज में जनवरी फरवरी में महाकुंभ लगने जा रहा है। पहला शाही स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति और अंतिम 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। प्रदेश सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि साधु संतों, सन्यासियों व वैरागियों सहित समस्त सनातन समाज की भावनाओं का सम्मान रखते हुए प्रयागराज की शास्त्रीय सीमा में मांस मदिरा का क्रय विक्रय प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। सरकार की ओर से महिलाओं को मिलेगा दिवाली का तोहफा, फ्री गैस सिलेंडर देने की तैयारी, ऐसे करें अप्लाई। दिवाली से पहले सरकार ने महिलाओं के लिए तोहफे के रूप में फ्री सिलेंडर की योजना निकाली है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत लाभ ले रही महिलाओं को फ्री सिलेंडर देने की योजना बनाई है। सरकार की ओर से ऐलान के तहत दिवाली से पहले सभी महिलाओं को फ्री सिलेंडर मुहैया कराने की योजना है। योगी सरकार ने पुलिस वालों को कर दिया खुश, दिवाली का दिया ऐसा तोहफा की खुशी में डूबा डिपार्टमेंट। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पुलिस वालों को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। सरकार जल्द ही पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों का वर्दी भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि पुलिस कर्मियों का वर्दी भत्ता 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 अक्टूबर को आयोजित होने वाले पुलिस स्मृति दिवस पर इसकी घोषणा कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है, इसके दायरे में निरीक्षक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी और सभी समान पद व चतुर्थ श्रेणी कर्मी आ जाएंगे।
यूपी के इस शहर में सबसे पुराना एयरपोर्ट, यहीं से उड़ा था देश का पहला यात्री विमान। यूपी में एक्सप्रेस निर्माण के बाद हवाई सफर को आसान बनाने की योजना है। यूपी में 50 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी वर्तमान में यूपी में 9 एयरपोर्ट संचालित हैं और 9 पर ही काम चल रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यूपी का सबसे पुराना एयरपोर्ट कौन सा है। प्रयागराज स्थित बमरौली एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने हवाई अड्डों में से एक है। प्रयागराज महाकुंभ से पहले इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। देश का पहला हवाई अड्डा 1928 में मुंबई में नागरिक विमानन हवाई अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था। इसका नाम जुहू एरोड्रोम था। इससे पहले देश में यात्री विमान की उड़ान सेवा शुरू हो गई थी। 18 फरवरी 1911 को पहली बार हेनरी पिकवेट ने 6500 डाक लेकर प्रयागराज तब इलाहाबाद भेजा गया। आयुष्मान कार्ड बनने के बाद ऐसे कर सकते हैं इस्तेमाल, मिलता है मुफ्त इलाज का लाभ। क्या आप आयुष्मान भारत योजना के बारे में जानते हैं? दरअसल इस योजना को केंद्र सरकार चलाती है और इस योजना का लाभ गरीब वर्ग के लोगों को मिलता है या जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं आदि। इस योजना के अंतर्गत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, जिसके बाद कार्ड धारक सूचीबद्ध अस्पताल में अपना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। लेकिन क्या आपको इसका तरीका पता है? अगर नहीं तो आप यहाँ जान सकते हैं कि आप कैसे अपने आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। सरकार ने लिया फैसला, इन कर्मचारियों की बढ़ेगी 20% सैलरी। केंद्र सरकार ने अंततः कर्मचारियों की मांग को स्वीकार करते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह खबर देश भर के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। सूत्रों के अनुसार सरकार महंगाई भत्ते में 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। दुर्गा पूजा पंडाल की व्यवस्था को लेकर बिजली विभाग ने कसी कमर, पेट्रोलिंग करेंगे कर्मचारी। जेई एसडीओ से लेकर अधिशासी अभियंता को आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी करते रहने की जिम्मेदारी मुख्य अभियंता ने दी है। बिजली निगम के मुख्य अभियंता अरविंद कुमार सिंघल ने बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पंडालों में निर्बाध आपूर्ति मिल सके, इसके लिए सभी अधिशासी अभियंता को अपने अपने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी करनी होगी। पीसीएस प्री एग्जाम 2024 की उल्टी गिनती शुरू। यूपी के 75 जिलों में होगी परीक्षा, अभ्यर्थियों को स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार। यूपी पीएससी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा इस बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में हो सकती है। आयोग के कैलेंडर पर परीक्षा 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है, लेकिन 2 दिन 26 और 27 अक्टूबर को कराने का विकल्प भी तैयार किया गया है। सभी जिलों में परीक्षा आयोजित होने से केंद्रों की कमी दूर हो सकती है। अभ्यर्थी परीक्षा की स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। यूपी के छोटे शहरों में भी बड़े शहरों जैसी बेहतर सुविधाएं योगी सरकार करने जा रही है ये काम। योगी सरकार छोटे शहरों यानी नगर पालिका परिषदों में रहने वालों को भी बड़े शहरों की तरह बेहतर सुविधाएं देने जा रही है। बेतरतीब यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ट्रैफिक इंजीनियर रखे जाएंगे। इनका काम शहरों में जाम और वाहनों की संख्या को देखते हुए यातायात व्यवस्था में सुधार लाने का प्लान तैयार करना होगा। इसके आधार पर शहरों में सड़कों की चौड़ाई के साथ ही चौराहे कैसे बनाए जाएंगे, इसे तय किया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर, बस पूरी करनी होंगी ये शर्तें। 20,000 मिलेगी महीने की सैलरी। बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का मन बना रहे उम्मीदवारों के लिए बढ़िया मौका है। जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिस असिस्टेंट, FLC काउंसलर और वॉचमैन कम गार्डनर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। बैंक ऑफ इंडिया ने इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिवाली से पहले उछले गेहूं के भाव, आई बम्पर तेजी। त्योहारी सीजन में गेहूं की खपत बढ़ जाती है, जिससे रेट हाई हो जाते हैं। अभी दिवाली का त्योहार आने में समय है, लेकिन उससे पहले ही गेहूं के दाम बेलगाम हो गए हैं। अभी ब्याह शादी का सीजन तो बाकी है, उस समय गेहूं के दामों में आग लगेगी, ये 7वें आसमान पर होंगे। सरकार की ओर से भी गेहूं के दामों पर काबू पाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसे में ही और बढ़ेंगे। एक दिन ही पड़ रही अष्टमी और नवमी पूजा, जानिए सही तिथि। इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर काफी असमंजस की स्थिति है। शुभ अष्टमी 11 अक्टूबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। दशहरा यानी विजयादशमी 12 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि नवमी कब मनाई जाएगी। तिथि को लेकर इस असमंजस की स्थिति के कारण अष्टमी का व्रत रखने वाले भक्त असमंजस में हैं। कई भक्त 9 दिन का व्रत रखते हैं और दशमी को व्रत खोलते हैं, जबकि कई अष्टमी को व्रत रखते हैं और नवमी को व्रत खोलते हैं। ऐसे में लोग व्रत
व्रत को लेकर असमंजस में हैं। शास्त्रों के अनुसार अष्टमी नवमी का व्रत शुभ माना जाता है। इस साल नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हुई है और 12 अक्टूबर को समाप्त होगी। नवरात्रि उत्सव में एक महत्वपूर्ण तिथि उदया तिथि होती है। उदया तिथि के बाद वाली तिथि को व्रत रखना चाहिए। ग्रेटर नोएडा में बनेगा जिले का पहला बस कॉरिडोर। ग्रेनो वेस्ट से एयरपोर्ट के बीच स्पेशल रोड पर चलेंगी बसें। ग्रेटर नोएडा में मुंबई की तर्ज पर बस वे बन रहा है, जिससे यातायात सुगम होगा। यह प्रोजेक्ट 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इसका उपयोग मुख्य रूप से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी के लिए होगा, जिससे जाम और प्रदूषण में कमी आएगी। योगी आदित्यनाथ की बैटिंग देखी। इकाना में जब बल्ला लेकर पिच पर उतरे सीएम, शॉट देखकर दंग रह गए लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार बल्लेबाजी में अपना हाथ आजमाया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 36वें ऑल इंडिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के मौके पर योगी बल्ला पकड़कर बैटिंग करते दिखे। हाथ में बल्ला पकड़े योगी काफी खुश दिखाई दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल हमें टीम भावना के साथ आगे बढ़ने की सीख देता है, साथ ही यह खुद का आकलन करने का एक मौका भी है। स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद, योगासन, प्राणायाम आदि क्रियाएं बेहद अहम है। 3209 दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को राहत। हाईकोर्ट के आदेश पर 18,000 प्रतिमाह वेतन की गाइडलाइन जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वन कर्मियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने वन विभाग से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन मामले में कमेटी गठन की जानकारी नहीं देने पर प्रमुख सचिव वन से 3 सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। हलफनामा मांगा है कि क्यों न 7 दिसंबर 2023 के आदेश का पालन न करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने वन विभाग गोरखपुर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी विजय कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव को सुनकर दिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 10 बड़े अपडेट, नए नियम, ओपीएस और संविदा कर्मी, 10 न्यू रूल्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सरकारी कर्मचारियों के लिए हाल ही में कई महत्वपूर्ण बदलाव और अपडेट आए हैं। इनमें नए नियम, पुरानी पेंशन योजना से जुड़े मुद्दे और संविदा कर्मियों से संबंधित फैसले शामिल हैं। ये बदलाव केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए गए हैं। इन अपडेट का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की कार्य स्थितियों में सुधार लाना, उनके वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी करना तथा पेंशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्टता लाना है। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ होने की उम्मीद है। उंगली बराबर केले को जहर भरकर किया जा रहा बड़ा। ₹60 दर्जन में हर घर पहुंच रहा कैंसर। ऐसे करे खराब केले की जांच। केला खाने से पाचन मजबूत करने, वजन घटाने, वजन बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत करने, ऊर्जा का लेवल बढ़ाने, दिल को स्वस्थ रखने और ब्लड शुगर कंट्रोल करने और कई फायदे मिलते हैं। लेकिन यह फायदे आपको तभी मिल सकते हैं जब आप नेचुरल तरीके से पका हुआ केला खा रहे हो। मगर क्या आप जानते हैं कि आप जो केला खा रहे हैं वो खतरनाक केमिकल से पकाए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि केले को समय से पहले तोड़कर उन्हें जबरदस्ती केमिकल से पकाकर बाजार में बेचा जा रहा है। जाहिर है ऐसे में मजबूरन आपके शरीर में जहर घोला जा रहा है। जियो लाया दिवाली धमाका ऑफर, सस्ते में वाईफाई लगवाने का बड़ा मौका। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की ओर से खास दिवाली धमाका ऑफर लॉन्च किया गया है, जिसका फायदा ग्राहक जियो फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने के लिए उठा सकते हैं। कंपनी ने इससे पहले सितंबर में अपनी वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा जियो एयर फाइबर के लिए रिलायंस डिजिटल दिवाली धमाका ऑफर पेश किया था। कंपनी ने बताया है कि इस ऑफर के साथ डिस्काउंट और OTT बेनिफिट्स उन ग्राहकों को मिलेंगे जो नया जियो फाइबर पोस्टपेड कनेक्शन लेना चाहते हैं। पैन कार्ड के नए नियम, जानिए क्या है बदलाव और कैसे करेंगे लोगों पे असर। जानिए पूरी जानकारी। सरकार ने अब पैन कार्ड के उपयोग और उसे अपडेट रखने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियम के तहत सभी पैन कार्ड धारकों को अपने पैन को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2024 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यह नियम पहले भी लागू किया गया था, लेकिन अब इसके पालन में और सख्ती लाई जा रही है। बागपत में पानी पर चला योगी का बुलडोजर, डीएम ने क्यों की ऐसी कार्रवाई। यूपी के बागपत में बिस्लेरी ब्रांड के नाम से नकली पानी की बोतलें बेची जा रही थी। डीएम के हाथ जब ऐसी ही एक बोतल लगी तो उन्होंने इस पर एक्शन लिया। जिस गोदाम से ये बोतलें सप्लाई हो रही थी उसे बंद करवा दिया गया। साथ ही गोदाम में जितनी भी बोतलें थी सभी पर बुलडोजर चलवा दिया गया।
रेलवे ट्रैक पर लगा मिट्टी का ढेर, डीरेल होने से बची ट्रेन, चालक की सूझबूझ से टला हादसा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के खीरो थाना क्षेत्र में रघुराज सिंह रेलवे स्टेशन के पास रविवार को रेल पटरियों पर मिट्टी का ढेर देखकर एक यात्री ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी। खीरो थाना के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र भदौरिया ने बताया कि एक डंपर से रेल पटरी पर कुछ मिट्टी गिरी थी, जिसे हटवा दिया गया। मिट्टी हटने के बाद ट्रेन का आवागमन शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। दिल्ली में उमस और गर्मी, यूपी एमपी से विदा हुआ मॉनसून, 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर समूचे देश से मॉनसून विदाई ले चुका है। हालांकि उत्तर भारत में दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में उमस भरी गर्मी पड़ रही है। संभावना है कि अक्टूबर के मध्य तक यहाँ सर्दी दस्तक दे सकती है। पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त जारी, जल्दी चेक करें। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सरकार से आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं तो आपकी प्रतीक्षा अब खत्म हो गई है। दुर्गा पूजा पंडाल की व्यवस्था को लेकर बिजली विभाग ने कसी कमर, पेट्रोलिंग करेंगे कर्मचारी। जेईएसडीओ से लेकर अधिशासी अभियंता को आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी करते रहने की जिम्मेदारी मुख्य अभियंता ने दी है। बिजली निगम के मुख्य अभियंता अरविंद कुमार सिंघल ने बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पंडालों में निर्बाध आपूर्ति मिल सके, इसके लिए सभी अधिशासी अभियंता को अपने अपने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की निगरानी करनी होगी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 18, मतलब भारत की आवाज।